नालंदा जिला परिषद अध्यक्ष तनुजा कुमारी ने शनिवार को औपचारिक रूप से जनसुराज पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। उनके पार्टी में शामिल होने के उपलक्ष्य में बिहार शरीफ स्थित जिला कार्यालय में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर आयोजित पत्रकार सम्मेलन में पार्टी नेताओं ने कहा कि तनुजा कुमारी के शामिल होने से जनसुराज पार्टी नालंदा जिले में और मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि उनके अनुभव और नेतृत्व क्षमता से पार्टी को नई ऊर्जा मिलेगी। पत्रकार वार्ता में महिला जिला अध्यक्ष पूनम सिन्हा, दिनेश प्रसाद, प्रियदर्शी अशोक, सत्येंद्र पासवान सहित बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। नमस्कार। आज कॉन्फ्रेंस में जन स्वराज में कल जुड़ी हूँ। आज यहाँ कॉन्फ्रेंस के लिए आई हूँ जो हमारे नालंदा जिला के सभी जिला जन स्वराज अभियान के तहत सभी हमारे भाइयों बहनों जुड़े हुए हैं, उनसे आज रूबरू भी होंगी और इनके बारे में कुछ और जानने को मेरे को मिलेगा। इस पार्टी में जुड़ने का मुख्य उद्देश्य क्या है? मेरा मुख्य उद्देश्य है कि हमारे कमलेश भैया, हमारे पूनम भाभी जो रिश्ते में मेरे मायके के की हैं, ये हमारे इनके बारे में बार बार हमें बता रही थी। बताते बताते मैं भी वीडियो देख रही थी। मुझे लगा मैं पंचायती राज के जिला परिषद के अध्यक्ष भी हूँ। पंचायत के लिए किस तरह से लड़ती हूँ जो आप लोग देखे हुए हैं। और यह जन सुराज और जन प्रतिनिधि हूँ, तो जन जन के कैसे मैं सुदृढ़ करूँ उसके लिए हमेशा मैं लड़ती आई हूँ। उसको वहाँ कैसे मैं काम कर रही हूँ ये बताने की ज़रूरत नहीं है। आप 16 से हमें देख रहे हैं। हमारे सभी भाइयों, हमारे सभी नालंदा जिला के वासियों, हमें हमेशा उनके वर्ग को, उनके कैसे विकास हो उसके लिए मैं वर्क करते आई हूँ। तो इसमें हमने देखा कि जन स्वराज में जनता के लिए आवाज़ उठ रही है। एक एक गांव, एक एक पंचायत, एक एक घर के में उनके किस तरह से आगे वो बढ़ सकते हैं उसकी ज्ञान दिया जा रहा है। ये प्रशांत जी का हमको बहुत अच्छा लगा कि वो जनता की सोच रहे हैं, ना कि हम क्या बनेंगे, हम क्या करेंगे। मैं इसलिए जुड़ी, ना कि हमको ये बनना, ये इसके लिए नहीं जुड़ी हूँ। मैं इसलिए जुड़ी कि हमको जनता को किस तरह अपने पंचायत को सुदृढ़ करना है, अपना नालंदा को सुदृढ़ करना है, अपना बिहार को करना है, अपने भारत को कैसे करें। जब एक पंचायत सुदृढ़ होती है तो एक राज्य होता है, राज्य होता है तभी भारत होता है। जब आज़ादी हुई थी उस समय से आप देखते आ रहे हैं कि धीरे धीरे गति बढ़ते जा रही है और भारत और आगे बढ़ते जा रही है। उसको और आगे कैसे ले जाए। पिछला बार आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि आपको गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि होने के कारण भेदभाव झेलना पड़ा था। क्या लगता है जनसुराज ज्वाइन करने के बाद आपको बराबरी का हक मिलेगा? वो तो संघर्ष मेरा है। मैं 16 से संघर्ष कर रही हूँ, आप लोग देखते भी आ रहे हैं। हर बार मेरा है काम करना। हम जिस पद पर आते हैं उस पद के लिए उसके की क्या कार्य है सभी को मैंने देखते हुए काम किया है। आप जब ये क्वेश्चन किए हैं तो आपको जानकारी होगा कि मैंने 20 में या 21 में जब हम भाजपा अलग थे और मैं जदयू में थी, हमें गिराया भी गया था और फिर मैंने बना। और उसके बाद आपको पता है कि मैं पूरे नालंदा के लिए काम किए थे। उसके लिए दीन दयाल उपाध्याय हमको मिला था, तो हमने अपने पंचायत को सुदृढ़ किया था। हम अपनी योजनाओं को जो भारत सरकार, केंद्र सरकार दी थी उसको धरातल पर उतारा, जो हमारे सभी माननीय सदस्य ने और हमारे जितने जनप्रतिनिधि हैं वो साथ दिए थे, तब न मैंने धरातल पर उतारा था। जन स्वराज पार्टी नई पार्टी है, किसी अन्य पार्टियों से ये मुकाबला कर सकती है? जब कोई भी बच्चा आता है तो नया ही रहता है। उसको किस तरह से हमको करना है, कैसे काम करना है। क्या आप नया पार्टी की बात कर रहे हैं? तो क्या जब भाजपा आई थी तो एकाएक आ गई थी, उसका कोई अथी था? वो भी तो एक दिन न पैर रखा। बच्चा आता है तो वो माँ की गोद में आता है, उसके बाद वो बैठता है, चलता है, तब वो दौड़ता है, तब अपने आप को देखता है कि हमको किस तरह। माँ का ही शिक्षा, उसके बाद गुरु का शिक्षा, उसके बाद वो अपने पैर पर खड़ा था। इसी तरह बिजनेसमैन का नाम दिया जा रहा है मैडम, ये तो बिजनेसमैन है। अभी तो मैं आई हूँ, आप लोग तो कुछ भी कर सकते हैं। अब मैं आई हूँ, उस पर वर्क करूँगी तब मैं कर सकती हूँ, अभी नहीं कर सकती। अभी मैं अपने एक एक पंचायत के लिए लड़ रही हूँ। अगर आपको मौका मिले तो कौन सा विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहेंगे?
मौका इस सब के बारे में मैं नहीं कह सकती हूँ। मौका मिले, अभी हमने जन स्वराज के संगठन में जुड़ी हूँ, उसकी संगठन को मजबूती करूँगी। आगे जो भी हमारी जो जन स्वराज के संस्थापक हैं या उनके जो बड़े पदाधिकारी हैं, जो अध्यक्ष हैं, उनका जो आदेश होगा मेरे सर आँखों पे, और मैं उस चीज़ में लग जाऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। पंचायती राज का जिला परिषद अध्यक्षा श्रीमती तनुजा सिन्हा हमारे पार्टी में कल ज्वाइन किए, तो आज जिला में यहाँ उपस्थित हो गए। आप सभी मीडिया के बंधुओं के समक्ष उपस्थित होकर एक जिला को सभी वासियों को एक मैसेज देने के लिए यहाँ पर आप लोगों को बुलाया गया था कि ये गाय है तो हमारी पार्टी जन स्वराज पार्टी एक मजबूत हुई है। ये जो भी दायित्व इनको दी जाएगी पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ में, इन्होंने अभी अभी आप समक्ष बोले हैं कि हम उस दायित्व को बखूबी निभाएंगे। और ये बात जो है हमें भी पता है कि ये जुझारू महिला है और ज़रूर निभाएंगे। इसी विषय के लिए आप यहाँ पर उपस्थित हुए। आप सारे मीडिया चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा, खास करके नालंदा वासियों से मैं ये बताना चाहूँगा, ये हमारे जन स्वराज पार्टी के लिए एक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण कार्य हुई है। जिला परिषद जिला अध्यक्षा श्रीमती तनुजा कुमारी और हमारे प्रशांत किशोर जन स्वराज के आदरणीय सूत्रधार प्रशांत किशोर जी की बातों में इन्होंने अपना मतलब ये कुर्बानी देने की बात की है। उन्होंने कहा कि हम बिहार के लिए कुछ ऐसा कार्य करेंगे। इनकी भी सोच ऐसी रही है कि मैं आज तक जिला के लिए करती आई हूँ, अब बिहार के लिए कुछ करेंगे। ये जुझारू हैं, कर्तव्यनिष्ठ हैं, करती हैं, जिसका खास उदाहरण मैं कंप्लीट कर सकता हूं। सन 2016 से कंटिन्यूस मैं इनके साथ हूं। मैं भी एक जिला पार्षद होने के नाते इनके पक्षधर भी रहा और ख़ास करके इनके कार्यों में मैंने हाथें बटाई और बटाता रहूँगा। मैं भी पूर्व से जन स्वराज में हूँ और अभी इनके साथ आने से हमें भी और दिलचस्पी बढ़ी है ताकि मैं जन स्वराज के लिए कुछ और बेहतर कार्य कर सकूँ। मेरा नाम कमलेश पासवान है, कोर कमेटी जन स्वराज कोर कमेटी का सदस्य भी हूं और हरनौत का एससी कैंडिडेट भी हूं। आज देखिए, ये जो पीसी हमारी बुलाई गई थी, इसमें तनुजा जी का ज्वाइनिंग कल हम लोगों के जो आदरणीय प्रशांत किशोर जी के द्वारा मंच से किया गया था। और यहाँ पे हम लोगों को पीसी जो बुलाने का एक मुख्य कारण ये था कि आप लोग देख रहे हैं, आप लोग मीडिया कवरेज सब लोग दिखा रहे हैं कि हमारी पार्टी का कितना योगदान और पार्टी का कितने भूमिका और पार्टी का कितने योजनाएं जो जनता के लिए खरी उतरी है। इस चीज़ों को देखते हुए हमारी मैडम अभी भी बोली है कि हम सारी चीज़ों का निरीक्षण पहले से कर रहे थे और चीज़ों को समझ रहे थे। तो अगर हमारी पार्टी के जितने भी सदस्य हैं, लोगों का कार्य को देखते हुए अगर तनुजा जी ज्वाइन की हैं, जिला परिषद अध्यक्षा हैं और इतनी बड़ी शख्सियत हमारे कार्यों को देखते हुए, हमारे पार्टी के नियम कानून को देखते हुए, हमारे पार्टी के बढ़ते जनाधार को देखते हुए ये ज्वाइनिंग की है, ये बहुत ही खुशी की बात है। हम मैडम को मैं अपने तरीके से धन्यवाद भी ज्ञापन करना चाहता हूँ कि आप पार्टी में न रहते हुए भी हमारी पार्टी के क्रियाकलापों पर आप नज़र बनाए रखें और एट लास्ट आप यहाँ पे ज्वाइन कर लिए। इन चीज़ों से आप वाकिफ होकर आपको लगा कि जन स्वराज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं अच्छे तरीके से कार्य कर रहे हैं और एक अच्छी दिशा में लोग जा रहे हैं, तो हमें भी इस दिशा में जाना चाहिए। बिहार बदलाव की जो ये हमारा यात्रा है, इसमें मैडम अपनी योगदान देना चाह रही है। इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं और जितने भी संगठन के लोग हैं सबको धन्यवाद देता हूँ कि देखिए आपके जितने भी कार्य किए गए हैं, ईमानदारी से जो कार्य किए गए हैं, इसका नतीजा है कि आज एक बड़ी से बड़ी शख्सियत हमारे पास ज्वाइनिंग के लिए लोग आ रहे हैं। और यहाँ भी पंचायती राज से चूँकि जुड़ी हुई हैं, चूँकि ग्रामों से इनका बहुत लगाव रहा है अध्यक्षा होने के नाते, तो एक बड़ी शक्ति हम लोगों को नालंदा जिला में मिलने जा रहा है इनके ज्वाइनिंग से। और गांव-गांव तक के मैसेज पहुंचने वाला है। जो हम लोग कहते थे कि सिर्फ और सिर्फ मीडिया में मोबाइल के माध्यम, जो मोबाइल चलाते हैं वही इसको जानते हैं, लेकिन अब मैडम को ज्वाइन करने से ये बहुत सारे ग्रामों में चर्चा चलने लगी है कि अब भी हम लोग
बैग छाप जो स्कूल का बैग है, स्कूल का बैग छाप को जाने और इनकी नीतियों को जानने के लोग कॉन्फ्रेंस कोई मुद्दा नहीं है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोग के समक्ष ये रखा गया है कि हमारे बीच में, हमारे जन स्वराज परिवार में एक सशक्त महिला जो जिला परिषद नालंदा की अध्यक्ष जुड़ी हैं और जिनसे पार्टी में एक नई ऊर्जा आई है। और हमारी पार्टी में पहले से ही हमारे सशक्त महिलाएं जुड़ी हुई थी, उसमें एक कड़ी और जुड़ी है। हमारी महिला अध्यक्ष श्री पूनम जी, श्रीमती पूनम जी, शोभा जी, तो इस मजबूत कड़ी में एक और महिला हम लोग के समक्ष जुड़ी है, इस परिवार से जुड़ी है। और ये पूरे जिला में जन स्वराज की शक्ति को और बढ़ाई है इन्होंने, और इससे पूरी मजबूती मिलेगी आने वाले कल में। और मैं बहुत ही कुर्बानी दे मतलब कहें कि इन्होंने अपना पद पार्टी सब छोड़ के जन स्वराज में आई हैं। जन स्वराज की नीतियों की वजह से, इनके सूत्रधार हमारे जो हैं उनकी वजह से, उनके ख्याल से, उनके आइडियोलॉजी से जुड़ी हैं। और हम समझते हैं इस ज़िला को इससे बहुत ही मजबूती मिलेगी। और बहुत बहुत शुभकामना उनको कि हम लोग के साथ मिलके कदम से कदम आगे बढ़ाएंगी। और जन स्वराज बड़ी समस्या ये है कि ये एक एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रियल बेल्ट था, जिसमें आपने सुना होगा कि एक वक्त था जब यहाँ 36 कोल्ड स्टोरेज थे विद इन अ माइलेज ऑफ ओनली 10 किलोमीटर्स। 10 किलोमीटर के रेडियस में 36 कोल्ड स्टोरेजेस दुनिया में कहीं नहीं। और एशिया का सबसे बड़ा कोल्ड स्टोरेज बिहार शरीफ में 1947 में स्थापना हुई थी। तो इस इंडस्ट्री में भी सरकार ने कहीं योग नहीं दिया, किसानों को योग नहीं दिया, कहीं सहयोग नहीं किया, ना ही बिजली में सब्सिडी, ना ही बियाडा में कहीं भी सरकार ने इस इंडस्ट्री को कहीं बढ़ावा देने का कार्य नहीं किया। और आने वाले दिनों में हम समझते हैं हमारी सरकार आएगी तो यहाँ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ज़रूर लगेगी, क्योंकि कहीं भी इंडस्ट्री लगती है तो वहाँ उसका रॉ मटेरियल होना चाहिए। जैसे बोकारो में, टाटा में वह आयरन एंड ओर है, द रॉ मटेरियल इज देयर। हमारे यहाँ रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, तो वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के माध्यम से हम लोग एग्रीकल्चर से जुड़े हुए फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज डालने की प्रयास करेंगे और उसको बढ़ावा देंगे। सबसे पहले तो आप सभी मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जो इस शुभ मौके पर आप लोग आए हैं। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन मकसद है कि नालंदा जिला परिषद अध्यक्षा आज जन स्वराज में आई हैं, जन स्वराज परिवार से जुड़ी हैं। और हम लोग काफ़ी उत्साहित हैं इसलिए कि चूँकि एक महिला भी है वो, और मैं भी एक महिला हूँ। महिला सशक्तिकरण और मजबूत होगी, तो इनका जन स्वराज में आई है, इसलिए बहुत बहुत उनको बधाई देती। मेन मकसद प्रेस कॉन्फ्रेंस का आज हुई। नालंदा से आप भावी उम्मीदवार के रूप में देखे जा रहे हैं, अगर आपको टिकट मिलता है और अगर आप जीतते हैं
तो नालंदा में और क्या क्या काम करेंगे? सर वहाँ तो देखिए सबसे पहला जो मुद्दा है शिक्षा है, और उसके बाद जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार से मैं चूँकि जिला पार्षद हूँ वहाँ से बेन ब्लॉक से, भ्रष्टाचार से मैं पिछले 4 सालों से लड़ रही हूँ, और ऐसा है कि मेरा काम एकदम दबा दिया जाता है, होने नहीं दिया जाता है। तो मेरा मुद्दा और हमारी पार्टी का जो भी मुद्दा है भ्रष्टाचार से मुक्ति, वो हमारी सरकार आएगी तो निश्चित ही भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलेगी, और हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बने। जनसुराज के द्वारा एक कार्ड बनाया जा रहा है नालंदा में, उसे बोला जा रहा है कि विपक्ष के द्वारा रोका जा रहा है, वो कार्ड बनने नहीं दिया जा रहा है। जी जी बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है कि जहाँ भी मतलब जाते हैं बेन ब्लॉक में हम लोग, तो वहाँ पे अपने भेज के किसी आदमी को वो मतलब कि मना कर देते, बनाने नहीं देते हैं, हड़कंप मचाते हैं, और वहाँ पे नहीं बन पाता है कार्ड। चूँकि मैं वहाँ पे मेरे जो टीम के लोग हैं वो जाते हैं, मैं उपस्थित वहाँ पे नहीं थी, इस तरह से चीज़ें वहाँ हो रही है, लोगों को भगा दिया जाता है, कार्ड नहीं बनाने दिया जाता है। अब डर गए हैं, यूँ समझिए कि वहाँ के जो मंत्री हैं जो डर गए हैं, तभी तो कार्ड नहीं बनाने देते हैं। अगर डर नहीं होता तो कार्ड बनाने में क्या दिक्कत है? जो भी चीज़ें आ रही है तो वो बेनिफिट के लिए ही आ रही है। हमारी सरकार जनसुराज आएगी तो निश्चित ही उसको प्रॉफिट मिलेगी, तो कार्ड बनाने में तो कोई दिक्कत नहीं है। सरकार भी की तरफ से बहुत सारी योजनाएं चलती रहती है, कार्ड बनती है, कभी कुछ बनती है, तो ये सब दिक्कत आ रही है। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि लोग एकदम परेशान हो चुके हैं और बदलाव चाहते हैं, तो बदलाव चाहते हैं तो भ्रष्टाचार बढ़ गया है तो कुछ उस पर रोक करते नहीं है। और अभी रिसेंट मैंने सुना एक इंटरव्यू का कि ये भ्रष्टाचार मतलब ये सब चीज़ें भ्रष्टाचार तो होते ही रहते हैं। एक मंत्री के द्वारा इस तरह का बयान देना कहीं से सही नहीं है। लोग तो ये हो गए ही, लोग में तो भगदड़ मचाएंगे ही, भगाएंगे ही, ऐसा करेंगे ही। परेशान हो गए हैं लोग, जनता सब परेशान हो गई है। इस बार बदलाव की लहर है? बिल्कुल है, जनसुराज ही बदलाव की लहर लाएगी, और इस बार नवंबर में सरकार जनसुराज की ही बनेगी। हमारे आदरणीय नेता प्रशांत किशोर जो 5 चीज़ों को लेकर आए हैं वो इस बार होगा ही, और पब्लिक पूरी तरह से चीज़ों को समझती है, और निश्चित ही इस बार बिहार बदलेगा और भ्रष्टाचार मुक्त बनेगा।